हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है उससे रिलेटेड जो आपको इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न हो रखी है उसको क्लियर करने के लिए आई हूँ। प्लस इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहे वो कट ऑफ की बात हो, चाहे वो फ़ीस की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम्स की बात हो और चाहे वो हॉस्टल्स की बात हो, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे और हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कन्फ्यूज़न तो बहुत सारे बच्चों को ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अपनी जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, उसको आउट कर दिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं आई है बेटा, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज़न जो है उसको क्लियर करने आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल के जो लाइव सेशन था उसमें कई बार पूछ चुके थे कि मैम गुजरात का नहीं समझ आ रहा है कि उसकी लिस्ट आ गई है और मैम मेरा नाम नहीं है, ये वो करके। तो अगर आपका उसमें नाम नहीं है ना, तो मतलब फिर गड़बड़ है। वो जो लिस्ट आई है वो लिस्ट प्रोविज़नल लिस्ट है। प्रोविज़नल लिस्ट मतलब ये होता है कि जितने बच्चों ने उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है फॉर पीजी एडमिशन, उन सारे बच्चों के नाम हैं। मतलब जिनका जिनका फॉर्म वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है कि आपका डाटा बिल्कुल सही है, आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही है, आपकी डिटेल्स हमको यहाँ पे पसंद आई, मतलब आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो, तो आपका नाम जो है उस लिस्ट में आया है। वो उस चीज़ की लिस्ट है। और क्लियरेंस चाहिए बस आगे वीडियो देखो, अभी हम बताते हैं आपको। कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें प्रोग्राम्स भी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसका फ़ीस हो सकता है, क्या यहाँ के आगे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ हैं, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, तो आप यूजी के लिए देखना है तो यहाँ पे यूजी पे जा करके देख लो, पीजी के लिए देखना है यहाँ पे पीजी पे जा करके क्लिक कर लो। अभी हम पीजी की बात कर रहे हैं तो एक बार हम पीजी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम पीजी से रिलेटेड आ गए तो यहाँ पे एक एक चीज़ समझ लेना। यहाँ लिखा हुआ है नोटिस फॉर सेकेंड एक्सटेंशन पीजी काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स। यहाँ पे आया हुआ था नोटिस फॉर, यहाँ पे सेकेंड एक्सटेंशन आया है और यहाँ पे देखो एक फर्स्ट एक्सटेंशन भी आया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन लिंक, मतलब कि यहाँ पे लिंक थी, बहुत बच्चों ने यहाँ पे लिंक पे जा कर के रजिस्ट्रेशन किया होगा। जितने बच्चों ने इस लिंक पे जा कर के रजिस्ट्रेशन किया है, जितने बच्चों ने इस लिंक पे जाकर के रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम क्या मेरा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि मेरा इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, मैम मेरा नाम गलत हो गया तो रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से आपके क्लियर हो जाएगी कि आपका फॉर्म वहाँ पर लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है या नहीं एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट फॉर एप्लीकेंट्स अप्लाइड काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन। जिसने भी यहाँ पे अप्लाई किया है, जिस प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम की डिटेल यहाँ पे दी हुई है और आपको लिस्ट देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जैसे हमने माना, यहाँ पे एमए देख लो, एमए चाइनीज़, कंपैरेटिव लिटरेचर, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जर्मन, गुजराती, हिंदू स्टडीज़, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड भी है यहाँ पे, और केमिकल साइंसेज, मास्टर ऑफ साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज और नैनो साइंस, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये इतने यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे हम जैसे कि हमने मान लिया कि हम एक बार लाइफ साइंस का देख लेते हैं। हमने लाइफ साइंस पे अगर आपको क्लिक करके देखना है, मतलब कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, आप इस वाले लास्ट वाले पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपकी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और आप इस लिस्ट में अपना नाम देखो कि आपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किया था, क्या इस लिस्ट में नाम है आपका। अगर इस लिस्ट में बेटा आपका नाम होगा तभी आगे एडमिशन होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर इस लिस्ट में बेटा, जितनी लिस्ट यहाँ पे आई हैं, इन लिस्ट में अगर आपके नाम नहीं है, इसका मतलब आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना। जितने बच्चों के यहाँ पे नाम है उन्हीं में से मेरिट लिस्ट में नाम बनाए जाएंगे, और अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं है तो आपका मेरिट लिस्ट में भी कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पे अपने मार्क्स देख लो, टोटल मार्क्स इतने और नेम ऑफ द एप्लीकेंट इतना, आपका ये नाम है और ये आपके टोटल मार्क्स आए हैं। सिर्फ यहाँ पे इन्होंने मार्क्स बताए हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके नाम बताए हैं, ना ही इन्होंने ये बताया है कि आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा या नहीं। सिर्फ इन्होंने ये बताया कि आपका डाटा हमारे यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया है, अब इन्हीं सारे बच्चों में से हम लिस्ट निकालेंगे और इन्हीं सारे बच्चों में से सिलेक्शन होगा उस लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट के नाम देख सकते हो, प्लस यहाँ पे टोटल नंबर देख सकते हो, प्लस यहाँ पे आप अपने कैटेगरी को देख
सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने अपने मार्क्स को देख सकते हो। फिर यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे देखो दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स देख लो और यहाँ एक एक चीज़ क्लियर कर लो। जितने यहाँ पे दिए हुए ना, जितने मार्क्स तक का यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन वाला दिया है, समझ लो यहाँ पे उन्हीं बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वरना आपका नहीं आएगा। देख लो यहाँ पे 0 मार्क्स -8 मार्क्स तक भी यहाँ आपको बताया गया है। 0 मार्क्स -8, 10, 12, 13, 15 इतने मार्क्स भी आपके आए हैं इस लिस्ट में। मतलब ये सारे बच्चे जिनके मतलब -8 भी मार्क्स हैं, 0 मार्क्स वाले ने भी यहाँ पे फॉर्म भरा है और उनका फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा अब उनको तो क्लियर कट ये पता है। उन्होंने 0 फीस पे भी भर दिया है, 0 सीट नंबर मार्क्स पे भी भर दिया है। अब क्लियरेंस वहाँ से मिलेगा, गुजरात यूनिवर्सिटी जब मेरिट लिस्ट देगी वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के नाम आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। इसी तरह से आप सारे प्रोग्राम्स की PDF को देख सकते हो डाउनलोड करके। अब यहाँ की बात हो गई। अब एक बार अगर आपको जानना है ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। देखो लाइफ साइंसेस के बारे में यहाँ प्रोग्राम पूरा दिया हुआ है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट इनटेक मतलब 33 यहाँ की सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, मतलब 50% आपका होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। प्रोग्राम आउटकम यहाँ पे देख सकते हो। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या हो सकता है इसके लिए भी देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब लोगों को अब्रॉड वगैरह में भी चांसेस मिलते हैं जाने के, प्लस यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह है या नहीं है। फैकल्टी देख लो, अगर इन केस कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे बेटा फैकल्टी यहाँ दो फैकल्टी है अवेलेबल, सुनीता पटेल और राजेश वसीता। तो आप इनको कॉल करके क्लियर कर सकते हो जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको ये प्रोवाइड कर दी है। तो ये चीज़ रही इसकी बात। अब एक बार अगर हम बात करना चाहते हैं कि मैम फ़ीस के बारे में बता दीजिए, तो यहाँ पे बैक आ जाओ। बैक आ करके जस्ट नीचे ऐसे ही जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लेके बताया ना, ऐसे ही आप सारी डिटेल को चेक कर सकते हो, सारी लिस्ट को चेक कर सकते हो। अब अगर एक बार आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैम फ़ीस बता दीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। PG एडमिशन के लिए हम देखना चाहेंगे तो हम सी डिटेल देख सकते हैं कि क्या PG एडमिशन की फ़ीस है। फिर यहाँ पे PG एडमिशन लिस्ट हम इनटेक मतलब कि कितनी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग फॉर लॉन्च ऑफ एप्लीकेशन फॉर CUET PG, तो यहाँ पे आप इसका डिटेल देख लो। एप्लीकेटिंग गाइड मतलब यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो। हमें देखना है फ़ीस, हम यहाँ पे एक बार फ़ीस पे क्लिक कर लेते हैं। सी डिटेल पे करोगे PDF एक डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF में ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम्स की फ़ीस लिखी होगी और एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर करके तभी आप यहाँ पे एडमिशन लेना, वरना मत लेना। पहले आप देख लो सब कुछ, आपके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे सब कुछ है उसी के बाद आप फर्दर प्रोसीड करना, वरना प्रोसीड मत करना। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ समझो। यहाँ 24 तारीख की देखो दी हुई है, 21 बहुत पुरानी है लेकिन यही रियल है, समझो यही रियल है, कोई वो नहीं है। और रियल इन द सेंस अगर बढ़ना होगा तो मुश्किल से कुछ पैसे रुपए कुछ बढ़ जाएंगे, वरना एज सच इतना डिफरेंस नहीं होता है। कुछ जैसे हम 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा दें कि अगर 2-3 हज़ार रुपये कर दे तो और ऐड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो देख लो। टोटल ऑलमोस्ट फ़ीस देख सकते हो कि कितना क्या पड़ता है। BA, MA, MSc, PhD और PG डिप्लोमा, MA, MEd, इसमें ऑलमोस्ट सारा सब कुछ इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया है कि इतना 5200 इसका इतना करके। और 6000 जो है ओनली फॉर फर्स्ट 2 सेमेस्टर, 6000 फॉर दी सबमिशन फॉर टू पेड, ये सारा सब कुछ यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। ये चीज़ हो गई फ़ीस के बारे में। अगर आपको लेटेस्ट फ़ीस भी देखनी है तो कोई बात नहीं है, आ जाओ लेटेस्ट फ़ीस मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे एकेडमिक्स पे चले जाना। एकेडमिक पे चले जाना। एकेडमिक पे जाने के बाद यहाँ पे आप कहाँ गया एकेडमिक, जस्ट अ सेकेंड। ये प्रोविजनल लिस्ट जो आई है ये उसके बारे में दिया हुआ है। ओके वेट, परेशान ना हो, मैं दिखाती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है इस साइट के साथ में। यहाँ पे गए हम, जाने के बाद एकेडमिक पे गए, हाँ ठीक है। एकेडमिक पे चले जाना है तो यहाँ पे देख लो, और एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है तो यहाँ पे देख लो।
एकेडमिक पे गए तो हमने एकेडमिक पे देखा कि ये सारा देखो अवेलेबल है। हम किसी भी एक पे क्लिक करके, जैसे हम केमिकल साइंस का जानना चाहते हैं या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जानना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने लाइफ साइंस का जाना, हम लाइफ साइंस पे क्लिक कर दिए। लाइफ साइंस से क्लिक करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है सारा सब कुछ लिख के आ जाएगा। ये प्रोग्राम है अबाउट SLS, मतलब लाइफ साइंस के बारे में जानना है, सिलेबस देखना है, यहाँ से देख सकते हो। फैकल्टी देखनी है, उससे भी देख सकते हो। ब्रोचर इसका, जैसे हमने बोला ना, ये आपका ब्रोचर जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ब्रोचर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे अभी देखो ये URL इनका नहीं चल रहा है। ब्रोचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि आपका रिफंड आएगा नहीं आएगा, फैकल्टी की प्रोफाइल क्या है, आउटरीच एक्टिविटीज़ इसकी क्या होती हैं लाइफ साइंसेज में। तो मतलब ऐसे करके आप किसी भी डिपार्टमेंट का अपना फीस और हर एक चीज़ चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। एक बार हम कट ऑफ के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने बोला, आ जाओ यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम हमेशा आपको बोलते हैं, जो shiksha.com है ये बहुत ही अच्छी साइट है। यहाँ पे CUET कट ऑफ के बारे में, अगर CUET PG के कट ऑफ के बारे में देखेंगे, नॉर्मली हम जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ देखो 2022 और 2023 का कट ऑफ दिया हुआ है। एज़ पर प्रीवियस रिकॉर्ड आप अपने इस बार का रिकॉर्ड देख सकते हो। MA पॉलिटिक्स का 2023 184 गया था। ये सब बेटा जो मार्क्स आए हैं ना, ये 400 के अंडर में आए हैं, 400 के अंडर में आए हैं। इस बार आपका 300 के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो हो जाएगा। ठीक है, आपके मार्क्स थोड़ा लो जाएंगे। लाइफ साइंसेस 227, लाइब्रेरी साइंसेस 46, एमएड के लिए 147, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 136, पॉलिटिकल साइंस के लिए 126, हिंदी के लिए 83, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए 112, हिंदू स्टडीज़ के लिए 159। आप ऐसे ही व्यू मोर पे जा करके हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको यूजी का देखना है तो देखो यहाँ पे देखो 24 to 20 जून तक का यहाँ का इसका पूरा CUET का प्रोसेस चलेगा, ऑन गोइंग पे है अभी। और यहाँ पे अगर आपका राउंड 1 राउंड 2 का आपका पूरा कट ऑफ देखना है तो यहाँ पे आप PDF डाउनलोड करके पूरी देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे सारा कट ऑफ, आपको यूजी का देखना है यूजी का भी मिल जाएगा, PG का देखना है PG का भी मिल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे जैसे मैंने यूजी डाला था, आप यहीं पे जा करके PG लिख दोगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे हमने सर्च किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात CUET कट ऑफ। ओके चलो, CUET UG कट ऑफ, गुजरात UG कट ऑफ हम ये भी करके डाल देंगे तो UG कोर्सेज़ का भी कट ऑफ आ जाएगा। ये देख लो यहाँ पहले ही लिख के आ गया है कि यहाँ पे पहले राउंड में इतना कट ऑफ गया था CUET का, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितना क्या आप UG और PG दोनों का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन CUEG के बारे में, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर आपको हॉस्टल फैकल्टी देखनी है तो हॉस्टल के बारे में मुझे एज सच यहाँ पे हॉस्टल के बारे में अभी तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई इन्फॉर्म यू पक्का वाला। अभी क्योंकि चल नहीं रही है, इसकी साइट थोड़ी सी चल नहीं रही है, इस वजह से बस यहाँ पे मुझे मिला नहीं है। ठीक है, ओके, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। और इन केस कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और चीज़ पूछनी है तो आप आराम से पूछ सकते हो। यहाँ पे प्लेसमेंट सेल देख सकते हो, यहाँ पे प्लेसमेंट वाले सेल पे जा करके एक चीज़ देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।